Hello guys, welcome to Ready Bacha. Today we are going to discuss about Paris Olympics 2024 and the current affairs associated with it. तो क्योंकि अभी ओलंपिक्स 80 साल हुए हैं तो एक्सपेक्टेड है कि काफी क्वेश्चंस ओलंपिक्स के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं. सो लेट्स बिगिन. पहला, उसका वेन्यू क्या था? वेन्यू तो हमें सबको पता है कि पेरिस था, फ्रांस में. विच एडिशन वाज इट? इट वाज द 33rd एडिशन. डेट्स क्या थी? 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में. Okay, so the 2024 Summer Olympics, जिसको जो 33rd ओलंपियड था, was also known as the Paris 2024, जो कि 26 से 11 अगस्त के बीच में हुआ था फ्रांस में. ठीक है. सो पेरिस विल सर्व एज द मेन होस्ट सिटी, और उसके अलावा 11 और सिटीज में फ्रांस की ये सेलिब्रेशन हुई थी स्पोर्ट ओलंपिक्स की. और एडिशनली तहीती, एन आइलैंड विद इन द फ्रेंच ओवरसीज कंट्री ऑफ द फ्रेंच पॉलिनेशिया, विल होस्ट ए सबसाइट. यहाँ पर भी हुए थे. ठीक है. तहीती आपने ज्योग्राफी में कई बार पढ़ा होगा. So 2024 Summer Olympics set the stage for the future editions of the games, including 2028 में Summer Olympics लॉस एंजलिस में होंगे यूएस में, और 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है. ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं कि अभी नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ है और उसके बाद कहाँ होंगे. ठीक है. सो लॉस एंजलिस एंड ब्रिस्बेन. Next, Paris was awarded the games at the 131st IOC session in Lima, Peru, 2017, marking the city's third time hosting the Summer Olympics. तो तीसरी बार Summer Olympics वहाँ पे हुए हैं. These games will coincide with the century of Paris 1924, showcasing the rich history and tradition of the Olympic movement in France. It will also mark the 6th time France has hosted the Olympics, both summer and winter, and the first French Olympics since 1992 Winter Olympics in Aberystwyth. ठीक है. तो 6 बार हो चुके हैं, समर और विंटर दोनों मिला के. एंड द फर्स्ट फ्रेंच ओलंपिक्स सिंस 1992 विंटर ओलंपिक्स इन एल्बर्टविल. ठीक है. नेक्स्ट, इसका मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन. अब इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनके मैंने अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया है. एक तो मोटो, सबसे पहले गेम्स वाइड ओपन. ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मोटो क्या है. ठीक है. ओलंपिक्स का, रिफ्लेक्टिंग द इंक्लूसिव एंड वेलकमिंग नेचर ऑफ द इवेंट. These games will be the first to feature an equal number of male and female athletes, emphasizing the commitment to gender equality in sports. This is also important statement कि पहली बार मेल और फीमेल के नंबर जो है एथलीट्स के वो बराबर है. सो वो जेंडर इक्वालिटी स्पोर्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन. ओके. नेक्स्ट, मैस्कॉट क्या है? सो व्हाट आर द पेरिस 2024 मैस्कॉट सपोज टू बी? द फाइग्रेस आर बेस्ड, या आपको फ्राइग्रेस जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, दे आर बेस्ड ऑन द फाइग्रेन कैप विच बिकेम अ सिंबल ऑफ द फ्रीडम और लिबर्टी दैट फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज फॉर between 1787 and 1799. Marianne, the national personification of France, is often depicted wearing the small red hat. ये जो रेड हैट इन्होंने पहनी है. ठीक है. सो मैस्कॉट क्या है? फेरिस. ओके. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इंडियन प्लेयर्स जो थे वो 117 थे. तो कई बार डायरेक्टली पूछ लेंगे कि कितने इंडियन प्लेयर्स गए थे. तो दे वर 117 इंडियन प्लेयर्स इन द ओलंपिक्स. नेक्स्ट, फ्लैग बियरर कौन था? पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खेलती हैं, और शरद कमल जो कि टीटी खेलते हैं. तो ये दोनों फ्लैग बियरर्स थे इस बार के ओलंपिक्स के. और शेफ डे मिशन थे गगन नारंग. शेफ डे मिशन होते हैं जो पूरी टीम का ध्यान रखते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में. ठीक है. नेशनल जितने भी लोग गए होते हैं. सो वो थे गगन नारंग जो कि शूटर. ओके. नेक्स्ट, फ्लैग बियरर इन क्लोजिंग सेरेमनी थी मनु भाकर. और इनको पता है हमें कि इस बार इनको 2 मेडल्स मिले ओलंपिक में. फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी इंडियन प्लेयर को 2 मेडल्स एक साथ मिले हैं. ठीक है. सो ओपनिंग सेरेमनी थी सीन रिवर में, और क्लोजिंग सेरेमनी थी स्टेड डी फ्रांस में. तो इससे जब सीन रिवर में थी, ये आपको ना ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीपीएससी के लिए, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी में आपके सारे रिवर्स कौन से कंट्री में कौन से हैं वो पूछते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके. जैसे मेडिटेरियन सी है, इसको कौन से कंट्रीज जो है बॉर्डर करते हैं. फिर इंग्लिश चैनल में कौन से हैं. ठीक है. जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो सब पता होने चाहिए. पूछते हैं यूपीएससी में भी पूछते हैं, यूपीपीएससी में भी पूछते हैं. ओके. तो अवार्ड्स अभी तक कितने मिले हैं? मनु भाकर वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इनको ब्रॉन्ज मिला था. ठीक है. फिर मनु भाकर, सरबजोत सिंह मिक्स टीम 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, अगेन ब्रॉन्ज. स्वप्निल कुसाले
Men's 50 meter air rifle 3 positions shooting bronze. Team India men's event hockey bronze. नीरज चोपड़ा men's javelin throw athletics silver. इन्हें पिछली बार भी मिला था, ओके पिछली बार इनको गोल्ड मेडल मिला था, इस बार इनको सिल्वर मेडल मिला है. फिर अमन सहरावत मेंस फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग अगेन ब्रोंज. सो वी हैव टोटल 5 ब्रोंज एंड 1 सिल्वर. ओके सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द ओलंपिक्स डेटा, जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूजफुल रहेगा. और अगर इसमें कुछ और भी कवर करना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने जो चीजें इसमें मिस करी है या जो आप ज्यादा जानना चाहते हो करंट अफेयर्स में ओलंपिक्स के स्पेसिफिकली. बाकी इससे ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, मेजरली यही चीजें आएंगी. आपका मैस्कॉट क्या है और मोटो क्या है, कितने अवार्ड्स मिले हैं, कितने इंडियंस थे, फ्लैग बेयरर कौन थे, स्टार्टिंग सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे, शेफ मिशन कौन थे, पेरिस में कितनी बार हुए हैं ओलंपिक्स, और 2028 में कहाँ आएंगे, 2032 में कहाँ आएंगे. तो ये सब चीजें आएंगी. और 33rd एडिशन था ओलंपिक्स का. ओके so here we have completed about Paris Olympics 2024 and I'll be coming up with more such videos like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.